use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के स्टॉप वॉच चैप्टर 41 से लेकर 48 तक। तो अब हम देखते हैं ना कि ये बच्चा ना कैफे में बैठा हुआ है और अपनी शक्ति का ना प्रदर्शन कर रहा है। मतलब वो एक कैन को ना हवा में उड़ा के दिखा रहा है और रेन और नियोंग भी ना ये देख रही है और बच्चे की मस्त तारीफ कर रही है। और लोंडा यहाँ ना बहुत ज्यादा पक रहा है कि साला मैं यहाँ इन लोगों के बीच में कैसे फंस गया। तो अब ना लोंडा थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो जब लोंडा अपने घर में रेन के साथ मस्ती कर रहा होता है तब ना रेन लोंडे से पूछती है कि आखिर तुम इतने दिनों से क्या कांड मचा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई दूसरी बंदी वंदी बनाने में लगे हुए थे। तो लोंडा ना उसे मोमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो लोंडा से उसे ना वो बच्चे के बारे में बताता है जो भी उसने मिला जुली वगैरह हुआ ना फलान टिकाना वो सब। और वो इसका एक तगड़ा बहाना था। तुमने प्रेजेंट में ये बच्चा लोंडे को बोल रहा है कि तुम किस ख्याल में खोए हुए हो। तो लोंडा बोलता है ना मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। तो ये बच्चा बोलता है तुम्हारे कहने के अनुसार मैं अपने आप को काफी ट्रेन कर रहा हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज वगैरह पुशअप वगैरह मारता हूँ फलाना टिकाना। तो लोंडा ना बच्चे का स्टेटस देखता है कि आखिर इसने कितनी इंप्रूवमेंट की है। और इस बच्चे ने भाई थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो की है। तो ना लोंडा क्या करता है ना वो बच्चे से ना अपने पॉइंट वापस ले लेता है जो उसने बच्चे को स्टार्टिंग में दिया था। तो ये बच्चा बोलता मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी की ताकत कम हो रही है। तो लोंडा बोलता चिंता ना करो, मैंने बस अपने पॉइंट वापस ले लिए क्योंकि तुम्हारे पास अब इतने पॉइंट्स हो चुके हैं ना कि तुम आगे की डेवलपमेंट अपने आप से कर सको। तो अब ना नियोंग कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लोंडा चुपके चुपके तुम्हें ये सब ट्रेनिंग वेनिंग दे रहा था। तो अब ना नियोंग ना बच्चे से पूछती है कि आखिर तुम दोनों की मुलाकात कैसी हुई। तो बच्चा बता देता है ना कि लोंडे ने उसे बुरी लोगों से बचाया था और उसके बाद उसने मुझे जादुई ताकत दी ताकि मैं आगे से खुद को बचा सकूं। ठीक है। तो नियोंग ना रेन से बोलती देखा रे लोंडा इस काम में बिजी था और तुम फालतू में चिंता कर रही थी। तो अब ना लोंडा बोलता अरे तुम दोनों ने अब सब कुछ देख लिया ना, तो अब ना याद रखना जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना तब तक मुझे परेशान मत करना और खासकर रेन तुम तो बिल्कुल ही ना करना। तो अब ना जब लोंडा बात कर रहा होता है ना तभी लोंडे के सिस्टम में आता है ना कि अब बच्चा ना टेलीकिनेसिस की पावर भी यूज कर सकता है। तो तुम्हारे कुछ पॉइंट ना बच्चे को दिए जा रहे हैं, मतलब उसके बाद बांटे जा रहे हैं। तो लोंडा ना अपने मन में बोलता है चलो अच्छा है कम से कम इसका लेवल तो बढ़ रहा है ना। तो तभी ना यहाँ एक वेट्रेस आती है और सबसे पूछ रही है कि ये बर्गर किसने ऑर्डर किया है। और सभी लोग ना भाई मना कर देते कि भाई हमने तो ऑर्डर नहीं किया है। तो ये वेटर्स ना इन लोगों से माफी मांगने लगते हैं कि वो गलत ऑर्डर लेके पहुंच गई। और लोंडा देखता है ना कि भाई इसका इंटरेस्ट लेवल ना 10% पर है और भाई इसके दिमाग में फिर से खुरापात चलने लगती है। और अपना कोई बंदा आवाज लगाता है ना कि मैंने ऑर्डर किया था ये बर्गर। और लोंडा क्या करता है ना भाई वो साला टाइम स्टॉप करके फिर से मस्करी कर देता है। तो अब ना ये बंदी ना उसको बर्गर दे के आ जाती है और ये बंदी सोच रही है कि आखिर ये मेरी बॉडी में अजीब सा करंट क्यों लग रहा है। तो ये बंदी ना पूरे कैफे में नजर दौड़ाती है कि क्या उसके आसपास कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है जिस पे वो शक किया जा सके। और लोंडा इस बंदी को देख के सोच रहा है ये बंदी बहुत ही हिम्मत वाली है, ये अपने आप को बड़े अच्छे से काबू में रख रही है इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो अब ना लोंडा भी शक्तियों से इस बंदी को करंट लगाने लगता है और भी बहुत कुछ उल्टा था वो कर रहा है जो कि मैं बता नहीं सकता, नहीं तो यूट्यूब मेरी लगा देगा भाई। और लोंडा भाई अब ना अलग अलग तरह का जादू यूज कर रहा है इसके ऊपर, मतलब फलाना टिकाना क्या ही बोलूं यार मैं। तो अब क्या होता है ना ये बंदी ना भाई जमीन पे गिर जाती है। उस बंदी को ना भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और लोंडा ना भाई अपने जादू से ना बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ही ज्यादा वाला। तो अब ना ये बच्चा पूछता है कि मैम क्या ठीक तो है ना। तो ये बंदी बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप उस पर ध्यान मत दो। और इस बच्चे को पता है कि लोंडा यहाँ तो भाई कुछ तो खुराफाती कर रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो अब ना रेन भी देख लेती है ना कि लोंडा भाई यहाँ तो कुछ तो हरामी पंती कर रहा है। और लोंडे के सिस्टम में पॉपअप आता है कि रेन को ना ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है और वो रेन की ना कोई पावर एक्टिवेट हुई है फलांटे का मुझे नहीं पता यार। तो ना रेन ने लोंडे को बोलती है ठरकी मास्टर अब अपना ये जादू चलाना बंद कर, यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे तमाशा कर रहा है बहुत ज्यादा। तो लोंडा ना भाई ऐसा दिखावा करता है जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहा था। तो रेन ना लोंडे को समझाने लगती है। तो रेन ने उस बंदे से बोलती है पार्ट टाइम तो जमीन पे क्यों पड़ी हुई है बे, चल खड़ी हो जाए यहाँ से। तो ये बंदी भाई बहुत ज्यादा डर जाती है और ये भी यहाँ से फटाक से कल्टी मार लेती है। और ये बच्चा ना नियोंग के कान में धीरे से बोलता है ये रेन तो बहुत ही डरावनी है बे। तो नियोंग कहती है हाँ मुझसे देखकर तो मेरे ही पसीने छूट जाते हैं यार। और लोंडा सोच रहा है अभी रेन ना जाने कौन सी बकचोदी कर रही है यार। और यहाँ ना रेन के पास भी कुछ स्किल्स आ गई है लेकिन रेन को नहीं पता कि उसके पास स्किल्स है। ठीक है। तो अब ना रेन ना लोंडे से बोलती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो लेकिन ना लोंडा इस बात को कोई जवाब नहीं देता।
और अपना लोंडे के अरमान जाग चुके हैं उस वेटरेस की वजह से, जो भी वो कर रहा था ना वेटरेस के साथ उसकी वजह से। तो अपना लोंडा नियोन को देखता है और नियोन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और लोंडा नियोन को बाथरूम में लेकर जाता है। उसके बाथरूम में पता ही है वो क्या करने वाला है, ठीक है। और दूसरी तरफ में ये वेटरेस भी भाई बाथरूम में बैठी हुई है और ये सोच रही है कि साला आखिर अभी अभी मेरे साथ ये सब हो क्या रहा था, मैंने इतने सारे लोगों के बीच में कैसे अजीब हरकतें की। और इस बंदी के मन में एकदम से लोंडे का चेहरा सामने आ जाता है और ये बंदी सोच रही है आखिर मैं उस अनजान बंदे के बारे में क्यों सोच रही हूँ। तो ये बंदी सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उस लड़के से प्यार हो गया है। और भाई इसके बगल वाले बाथरूम में लोंडा अपना कमाल कर रहा होता है, मतलब जिस बाथरूम में ये बंदी बैठी होती है ना ठीक उसके बगल वाले बाथरूम में वो लोंडा ही बैठा होता है। और ये बंदी ना भाई ये सारी आवाजें सुन रही है जो भी लोंडा वहाँ पे कर्म कांड मचा रहा है। और ये बंदी अब सोचती है कहीं जल्दी जल्दी मैं टॉयलेट में तो नहीं आ गई हूँ। तो अब यहाँ क्या होता है ना सिस्टम ना नियोंग को ही पावर दे देता है कुछ, जिस तरह उसने रेन को दी थी ना वैसे ठीक उसी तरह। तो अब ना नियोंग बोलते कि तुम मुझे इतनी भयानक नजरों से क्यों देख रहे हो। तो लोंडा ना भाई नियोंग को एक थप्पड़ मार देता है और इस बार भाई गालों को मारा है, हाँ ठीक समझ लो गालों पे ही मारा है। और बोलता है तुम इतनी घमंडी कब से हो गई। और अब लोंडा नियोंग के बाल पकड़ के बोलता है लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की, कहीं तुम रेन की देखा देखी तो नहीं कर रही हो। तो अब ना लोंडा नियोंग को बोलता है कि अब तुम मेरे लायक नहीं रही हो तो अब से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो नियोंग ना भाई गिड़गिड़ाने लगते कि नहीं वो ऐसा ना करे प्लीज मान जाओ फलाने ठिकाना वो बकचोदी कर रही है वो। तो लोंडा ने उसे प्रूफ करने के लिए बोलता है कि तुम साबित करो कि तुम अभी ये मेरी वफादार हो। और तुम्हें पता है भाई इसका तरीका क्या है साबित करवाने का। और दूसरी तरफ ना यहाँ बच्चे की बहुत ज्यादा फटी पड़ी है क्योंकि वो रेन के साथ ना अकेला है। तो ये बच्चा ना बड़ी हिम्मत करके बोलता है कि क्या तुम्हें पता है वो दोनों कहाँ गए हैं, क्योंकि उन्हें गए हुए ना काफी देर हो चुकी है। तो रेन ना गुस्से में बोलती है मैं ऑलरेडी परेशान हूँ तुम मुझे और क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये बच्चा ना भर भर के सॉरी बोलने लगता है। तो अब ना रेन बोलती है क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता वो कहाँ गए हैं या फिर तुम भोला भाला बनने का नौटंकी कर रहे हो। तो ये बच्चा बोलता है नहीं नहीं मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गए। तो रेन ना भाई डायरेक्ट बोल देती है अबे वो लोग गुल्ले गुल्ले करने गए हैं यार। और इस बच्चे के भाई तोते उड़ जाते कि रेन ने एकदम सीधे डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला बोल दिया भाई। तो अब ना रेन बच्चे को बोलती है कि तुम इतना अनजाना बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हाँ लगता है कि तुमने आज तक कहीं मस्करी नहीं की किसी लड़की के साथ। तो ये बच्चा ना अपनी इज्जत बचाते हुए बोलता है जाहिर सी बात है मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है क्योंकि मैं एक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो अब ना बच्चे की ये बात सुनकर ना रेन इसको बड़ी अजीब तरह से देखने लगती है। तो ये बच्चा बोलता है अरे तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। तो अब ना रेन थोड़ा नॉर्मल हो जाती है और बच्चे को बैठने के लिए कहती है। तो ये बच्चा भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो अब ना रेन क्या बोलती है तुम जब परेशान हो रहे थे ना तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे, तुमने मुझे पुराने वाले लोंडे की याद दिला दी जब वो पहले जैसा था। तो ये बच्चा रेन को ऐसा खुश होता देख ना बड़ी अजीब तरह से उसे देखने लगता है। तो ना रेन बोलती है तुम ये क्या बवासीर मचा रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर दोबारा ऐसा देखा तो ये बच्चा भी सॉरी सॉरी बोलने लगता है। तो ना रेन उस बच्चे से ना लोंडे के बारे में बात करने लगती है कि पहले वो कितना मासूम था स्यूट था फलाना दिखाने, ठीक है जबकि मुझे तो नहीं लगता वो पहले स्यूट या मासूम था, साला पहले भी हरामी था अभी भी हरामी है। तो अब ना ये बच्चा बोलता है क्या आप सभी लोग लोंडे की गर्लफ्रेंड हो। तो रेन बोलती है हाँ हम लोग हैं और ये भी ना कि मैं उसकी फेवरेट बंदी हूँ। तो ये बच्चा ना बड़ी उत्साह के साथ बोलता है मतलब एक साथ कई लड़के को डेट करना सही है, मतलब मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। तो रेन ना भाई इसका टकला सुझा देती है और बोलती है क्या बकवास है तुम ऐसा सोचते हो, लोंडे की बात अलग है वो थोड़ा लूजर है पर काफी माचो मैन है तो उसकी बात अलग है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ ना वेटर्स यहाँ ना बहुत ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि लोंडा भाई कुछ ज्यादा शोर मचा रहा है। और भाई ये अजीब सी आवाजें सुन सुनकर ना इस बंदी के अरमान भी जाग जाता है और ये बंदी ना अकेले अकेले मस्ती करने लगती है। और जब ये बंदी अपना कार्यक्रम कर रही होती है तो अचानक से ना लोंडा यहाँ आ जाता है और वो उस लड़की को ना अपने साथ मस्ती करने के लिए कह रहा है। और ये बंदी पता नहीं कि लोंडे को मास्टर मास्टर बोल रही है जबकि इन्हें मिला भी कुछ ही सेकंड हुए हैं। लेकिन ये सब भाई असली नहीं है क्योंकि ये बंदी बस इमेजिनेशन कर रही थी, असल में लोंडा भी नियोन के साथ ही गेम खेल रहा है। तो अब ना लोंडे के सिस्टम में पॉपअप आता है ना कि वो वेट्रेस ना तेरे बारे में इमेजिन करके ना अकेले अकेले खेल रही है और इसका इंटरेस्ट लेवल ना 25 हो चुका है बिना कुछ करे, मतलब जादू वादू कुछ भी यूज नहीं किया गया है। और तो ना इसका इंटरेस्ट लेवल बढ़ने से लोंडा ना नियोन को ना वेटर के साथ ना लिंक कर सकता है। तो ना लोंडा अपनी पावर से दीवार के आर पार देखता है कि वो बंदी आके कर क्या रही है और भाई लोंडा वो देख लेता है कि ये बंदी क्या हाथों का जादू चला रही है, ठीक है। तो अपना लोंडा ना बिना देर के ना नियोन को ना उस वेटर के साथ ना लिंक कर देता है और इस बंदी को भाई घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये साला ये हो क्या रहा है, अबे मैं तो हाथों का जादू चला रही थी इस तरह से ये कुछ अलग फील क्यों हो रहा है मेरे को। और भाई लोंडा ये अपना कमाल कर दिया है और उसने ना वेटर्स का इंटर लेवल पूरा 100 तक पहुंचा दिया है और अब वो वेटर्स भी ना भाई लोंडे की गुलाम बन चुकी है, ठीक है। तो अब जब ये वेटर्स वापस आती है ना तो उसका सीनियर है मैनेजर है वो उसके सर पे टकली मारता है कि तुम काम के बीच में कहाँ चली गई थी वे। तो ना ये बंदी ना माफी मांगने लगती है तो ये बंदा भी इसे माफ कर देता है। वैसे ये देखने में लड़की ऐसा नहीं लग रहा है, खैर छोड़ो मुझे फर्क नहीं पड़ता है वैसे भी, लेकिन वैसे ये लड़का ही है, ठीक है लड़की में समझ लेना इसको। तब मैं ये बंदा ना इस बंदी को थोड़ा छेड़ता है कि कहीं तुम्हारा कोई बंदा बंदा तो नहीं है ना और तुम मुझे तो बात करने गई हो। तो ये बंदी हड़बड़ाते हुए बोलते हैं अरे नहीं नहीं मेरा कोई बंदा नहीं है। तो ये बंदा ना इस बंदी को चमाट लगा देता है लेकिन गाले पे नहीं
में मेरी जान। तो अब ये बंदा बोलता है चल कोई ना, अपना मुंह वगैरह धो के आ जाओ, थोड़ा आराम आराम कर ले, जब तक मैं काउंटर संभाल लूंगा। तो ये बंदी भी यहाँ से चली जाती है। और अब ना यहाँ एक मोटू लाल आता है और वो ना इस बंदे से कहता है कि तुम्हें ना उस बंदी के साथ ना ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में ना तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तो ये बंदा ना उसे बड़ी खतरनाक तरीके से घूरने लगता है, उसकी फटते चार हो जाती है भाई मोटे की। तो ये मोटा बोलता है अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था ना कि हमें बड़ी मुश्किल से एक नया पार्ट टाइमर मिल रहा है, तो आपके ऐसे अजीब बर्ताव के कारण कहीं उसने काम छोड़ दिया तो ये बंदा बोलता है अच्छा मैंने अभी उसे चमाट लगाया, तुम उस बारे में बात कर रहे हो ना। तो अब ना ये बंदा ना वो बात छोड़ गया, मोटे लाल पे चेप हो जाता है कि तू साले काम धाम तो कर ही नहीं रहा और बस पूरे दिन उस बंदी को देखता रहता है, और तू मेरी चिंता मत कर बेटे, तू अपने बारे में सोच। और हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे वो बंदी पसंद है इसलिए तू पूरे दिन बस उसे ही घूरता रहता है। तो ये मोटा बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कोई भी मेरा मकसद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता मैं। तो ये बंदा बोलता है चल मुझे गोली मत दे, मुझे मैं सब देखता हूँ कि तू क्या करता रहता है और क्या नहीं करता है, और हाँ मैं उसे पटाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो तू तो बीच में टांग मत ही अड़ा दियो मेरे भाई। और फिर ना ये बंदा उस वेटर्स के बारे में बहुत ही अश्लील बातें करने लगता है, फलाने को मतलब बताने में को शर्म आ रही है भाई, ये किस तरह से जो बोल रहा है ना, वो बहुत शर्म आ रही है बताने में। तो अब यहाँ ना ये बंदे ना बाथरूम अपना मुंह वगैरह धो रही है और ये सोच रही है कि आज मैंने इतनी अजीब हरकतें क्यों की, मतलब बाथरूम बैठ कर जो हाथों का जादू चलाई थी ना उस बारे में बोल रही है। तो अब ना ये बंदे सोचने लगते हैं कि वो मैनेजर ने मुझे चमाट लगा दिया, मतलब उसे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, जिस तरह उसने लगाया ना उसे पसंद नहीं आया। तो ये बंदी सोच रही है ना कि मुझे ना अकेले में उन्हें बोलना होगा कि वो ना ऐसा ना करे मेरे साथ, ये चीज ना सही नहीं है इस तरह छूना मतलब मेरे को, ठीक है। तो ना ये बंदी ना वापस लोंडे के बारे में सोचने लगती है, लेकिन बाद में ये बंदी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है कि मैं एक अनजान आदमी के बारे में इस तरह क्यों सोचती हूँ। तो ना ये बंदी ये सब छोड़कर ना वापस अपने काम पर चली जाती है और ये देखती है ना कि लोंडा काउंटर पर कुछ ऑर्डर कर रहा है, और ये बंदी ना लोंडे को देखती है सब ना उस पर लट्टू हो जाती है, मेरा तो प्यार में लट्टू, सिंपल वाला प्यार, ठीक है। और लोंडा जैसे इसकी तरफ देखता ना ये बंदी ना शर्म के मारे अपना मुंह फेर लेती है और ये सोचने लगती है कि मैं क्या करूं, मुझे उससे नजरें मिलाने में बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तो अब ना ये बंदे ना मैनेजर से पूछ रहे कि उस बंदे ने क्या ऑर्डर किया, तो ये बता देता है कि एक लार्ज किंग बर्गर ऑर्डर किया उसने। तो ये बंदी बोलते कि क्या मैं ऑर्डर सर्व कर दूं, तो वो भी मान जाता हाँ भाई जा कर दे भाई, तू तो वेटर से तेरा काम ही है बर्गर सर्व करना, तो जाकर मैं से पूछ कर रही है तू। तो अब ना ये बंदी लोंडे के लिए ऑर्डर लेकर जा रही है और अब ना इसने लोंडे को बर्गर दे दिया, और ये बंदी ना भाई बहुत ज्यादा शर्माने लगती है लोंडे को, तो बहुत ही ज्यादा। और ये लोंडा जो कि लोंडिया लगता है, इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो साला हरामी है कौन बे जो मेरी बंदी पर डोरे डाल रहा है। और भाई इस लोंडिया की तो बहुत ही गंदी वाली क्लस रही है, अब से हम ना इसे लोंडिया ही कहेंगे क्योंकि वैसे वो साला ये लोंडा तो लगता ही नहीं है, तो लोंडिया नाम ठीक रहेगा इसके लिए। तो चलो आज का हो गया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।